नमस्ते। इस वीडियो में आपको ऐसे पर्सन मिलेंगे जो हर बार एग्जाम्स में धूम मचाते हैं। कंपटीशन एग्जाम्स होती है उनमें धूम मचाने वाले बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन मिलेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, इसमें आपको इन पर्सनों के साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं अपन। इसमें पहला पर्सन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? यकृत है। ठीक है, यकृत है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न है मानव हृदय में अशुद्ध रक्त किस भाग में प्रवेश करता है। जो मानव हृदय है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त जो रक्त होता है, मतलब जिसको अशुद्ध रक्त बोलते हैं, वो कौन से भाग में प्रवेश करता है? तो वो हमारे हृदय के दाएं आलिन में प्रवेश करता है। ठीक है, किसमें? दाएं आलिन में प्रवेश करता है। और ये जो दाएं आलिन में प्रवेश करने के बाद में महाशिरा के द्वारा ये कहाँ पर चला जाता है? फुफ्फुस में चला जाता है। ठीक है, कहाँ? फुफ्फुस में चला जाता है। और फुफ्फुस में जाने के बाद में वहां से कार्बन डाइऑक्साइड हट जाती है उस रक्त से और उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है। ऑक्सीजन जुड़ने के बाद में रक्त कैसा हो जाता है? शुद्ध रक्त। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न है पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो पौधों के अंदर जो भोजन निर्माण की प्रक्रिया है उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, उसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। इस प्रकाश संश्लेषण में सूर्य से ऊर्जा ली जाती है और CO2 और जल के माध्यम से पादप है वो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न है पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है। फ्रॉम विच पार्ट डज ट्रांसपिरेशन मैनुअली ओसियर इन प्लांट्स। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप देख लेना आपको कौन से समझ में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ से पत्तियों से होता है। ठीक है, कहाँ से? पत्तियों से। पत्तियों के अंदर क्या है? छोटे छोटे रंध्र होते हैं। छोटे छोटे रंध्र होते हैं, उन रंध्रों के द्वारा ये जो भाप होती है, जो पानी निकलता है पेड़ पौधों की पत्तियों से, वो यहाँ से निकलता है। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए मुख्य भाग कौन है? पत्ती है। ठीक है, आपको कभी भी पूछे कि वाष्पोत्सर्जन कौन से अंग से होता है तो वहां पर आंसर आएगा पत्ती। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। पांचवा प्रश्न है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। ठीक है, तो ये जो रक्त का लाल रंग होता है वो हमारे जो रक्त होता है उसमें आरबीसी आती है, उस आरबीसी के अंदर ये पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, इस हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो रक्त है वो लाल कलर का दिखता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जब आयरन, हीमोग्लोबिन क्या होता है? आयरन होता है, और आयरन जब उससे जुड़ता है ऑक्सीजन से जुड़ने के बाद में वो क्या है? लाल कलर की, रेड कलर की रोशनी उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कारण हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल कलर का दिखता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है। तो मानव शरीर में जो इंसुलिन का कार्य होता है वो क्या होता है? वो उसका इंसुलिन का कार्य होता है रक्त शर्करा को नियंत्रित करना। क्या? रक्त शर्करा को नियंत्रित करना। इंसुलिन का कार्य ये होता है। जो डायबिटीज हो जाती है ना, जिनको मधुमेह रोग बोलते हैं, उनको ये हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो आपको याद रखना है जाइलम से होता है। ठीक है, किससे होता है? जाइलम से होता है। से जल और जैसे जाइलम। ठीक है, याद रख लेना। अब अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है कौन सा अंग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक जिसको केंद्रक बोलते, क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम, ये बाकी के तो सब होते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है केवल पादप कोशिकाओं में कौन सा अंग है जो पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होता। तो ये जो यहाँ पर है क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट ओनली फॉर किस में पाया जाता है? पादपों में। ये जो जीव जंतु होते हैं उनकी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा क्या? सी, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए जल पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, मतलब भोजन बनाने की जो क्रिया है, उसमें जल किस पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो उस क्रिया के अंदर जो जल प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है? जड़ से। ठीक है, जड़ से ही तो पानी का अवशोषण करते हैं वो। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, फिर भी पूछ लेते हैं, ये बार बार पूछते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है। विच ऑर्गन्स इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है। तो कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है किसको?
माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं कोशिका का, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट करता है वो कौन करता है? तो अभी मैंने बताया था पिछले प्रश्न में कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। वहाँ बताया था ना कि ये हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन है, और आयरन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो एक चमकदार कलर उत्पन्न होता है, और उस चमकदार रेड कलर के कारण ही हमें ब्लड है वो लाल दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन आ जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न है पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? ठीक है, तो जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? उसका सही आंसर है ये है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण ही जो पत्तियां होते हैं, पेड़ पौधे हैं, वो हरे कलर के दिखते हैं, ठीक है। याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, क्लोरोफिल के कारण होता है। अब अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? ठीक है, जो सेल है उसका कंट्रोल सेंटर कौन सा है? तो यहाँ पर सही आंसर आएगा क्या? ये आएगा बी ऑप्शन, ठीक है, ये बी ऑप्शन सही है। ये लो, बी ऑप्शन सही है, न्यूक्लियस जिसको केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से केंद्र से याद रख लेना, केंद्रक, ठीक है, इसको केंद्रक बोलते हैं हिंदी में। अगला प्रश्न हमारा, डीएनए का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पर जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। और एक और पूछता है आपको आरएनए, तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? ओनली फॉर यहाँ पर राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, ये होता है, डीऑक्सी को हटा देना और राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये आरएनए का होता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न है कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो जो कोशिका झिल्ली बनी होती है, झिल्ली आप एक याद रखना, यहाँ पर एग्जाम में बार बार ये कंफ्यूजन के लिए हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि कभी पूछेगा वो कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है और कभी पूछेगा कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, जो कोशिका झिल्ली होती है वो झिल्ली तो किससे बनी होती है? इनसे, प्रोटीन और इस लिपिड से, ठीक है, दोनों आएंगे, ये ध्यान रखना, प्रोटीन और लिपिड। ये देखो ऊपर वाली गलत मत कर देना, एक साथ आएंगे, ठीक है। प्रोटीन और लिपिड से किस क्या बनी होती है? जो जंतु कोशिका होती है उनकी झिल्ली बनी होती है, ठीक है। और जो ये पादप कोशिकाओं में क्या आती है? कोशिका भित्ति आती है, तो भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, ठीक है, ये याद रखना आप, सेल्यूलोज की बनी होती है वो। अब अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल किस अंगक में पाया जाता है? ठीक है, जो क्लोरोफिल है पता है कि कोशिका में पाया जाता है, लेकिन कोशिका में कौन से अंग में पाया जाता है? ठीक है, कोशिका के कौन से अंग में पाया जाता है? तो ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है इसका आंसर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही भोजन का निर्माण होता है, पादपों, और ये क्लोरोप्लास्ट ओनली फॉर किस में पाया जाता है? पादपों में, ठीक है, जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न है पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? ठीक है, जो पौधों में भोजन है उसको लाने ले जाने का काम कौन करता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो लाने ले जाने का काम करता है वो कौन करता है? कौन करता है? फ्लोएम। याद रखने की ट्रिक यह है कि भोजन क्या है? वो क्या बनाते हैं? पेड़ पौधे फल बनाते हैं, ठीक है, उनका फल के रूप में तो होता है भोजन, तो वो क्या बनाते हैं? फल, और फल से फ्लोएम, ठीक है, फल। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये अभी मैंने ये यकृत है, लेकिन इसकी जगह अपन दूसरे प्रश्न ले लेंगे क्योंकि ये गलती से टाइप हो गया है, ठीक है, तो इसके जगह आपको दूसरा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं, ठीक है। जो ये पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, ये किसका श्रावण करती है? वृद्धि हार्मोन का, ठीक है, किसका? वृद्धि हार्मोन का। याद, जीव है उसकी लंबाई बढ़ती है, ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना, पिट्यूटरी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। ये गलती से टाइप हो गया था प्रश्न, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो जो हमारी छोटी आंत है उसका मेन जो कार्य है वो मेन कार्य क्या है? पोषक पदार्थों का अवशोषण करना, ठीक है। ये भोजन को पचने के बाद में उसमें जो आवश्यक जो तत्व होते हैं जैसे प्रोटीन, वसा, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, इनका अवशोषण कौन करता है? ये करता है, ठीक है, छोटी आंत करती है, ठीक है, पानी का नहीं करती, पानी का बड़ी आंत करती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन आपको बता दिया है पहले, आप बताओगे कि कौन करता है इसके अंदर? हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है,
ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन करता है। ये भी पर्सन वैसे रिपीट हो गया। इसकी जगह भी आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जो रक्त का थक्का बनता है, जो ब्लड हमारा बाहर निकलने के बाद में जम जाता है, वो किसके कारण, मतलब जब हमारे चोट लग जाती है और चोट लगने के बाद में वो घाव भर जाता है ना, वो घाव किसके कारण भरता है? वो भरता है इसके प्लेटलेट्स के कारण, ठीक है। घाव को सही ये करती है प्लेटलेट्स। जब ये मान लो कि दीवार है, दीवार को अपन, दीवार में ऐसे लकीर आ गई, उस लकीर को बंद करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसमें सीमेंट वगैरह कुछ लगाते हैं ना, तो वही काम ये है। प्लेटलेट्स वहाँ पर आएंगे और वहाँ पर जाली का निर्माण करेंगे और उससे आके ये कण है, प्लेटलेट्स कण, वो उनसे जुड़कर उस घाव को बंद कर देते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। तो ये आपको बता दिया है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। और जो पत्तियों से निकलती है, क्या जो जल निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पोत्सर्जन क्रिया है, इसके द्वारा जो पौधा है उसका तापमान क्या है? नियंत्रित रहता है, वो ठंडा इसी के कारण होता है, ठीक है। और श्वसन है, श्वसन किस में पाया जाता है? अपने अंदर पाया जाता है, और उनमें भी पाया जाता है, वो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं पौधे, ठीक है। अंकुरण आपको पता है कि जब पौधा लगता है तो उससे पहले बीज है, वो बीज अंकुरित होता है, ठीक है, तो उसको अंकुरण बोलते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न है पाचन एंजाइम पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? तो ये पाचन एंजाइम है पेप्सिन, वो कहाँ पर पाया जाता है? इसमें आमाशय में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर पाया जाता है? आमाशय में पाया। और ये पेप्सिन किसका पाचन करता है? किसका पाचन करता है? प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन का पाचन करता है ये पेप्सिन। और इसको ये पेप्सिनोजन के रूप में स्रावित होता है आमाशय में, लेकिन इसको एक्टिव कौन करता है? HCl, ठीक है, HCl करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं जिसको। ये हमारी इसमें आमाशय में होता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न है एंटीबायोटिक्स किसके विरुद्ध प्रभावी होती है? जो एंटीबायोटिक्स दवाई आती है ना, वो एंटीबायोटिक किसके विरुद्ध, मतलब किसके खिलाफ कार्य करती है? तो ये जो खिलाफ कार्य करती है वो किसके खिलाफ कार्य करती है? बैक्टीरिया के कारण, ठीक है, बैक्टीरिया के खिलाफ कार्य करती है, बैक्टीरिया के विरुद्ध ये अपना असर दिखाती है। और ये जो ये बोल रहे हैं ना वायरस, ये वायरस के खिलाफ नहीं करती, जैसे कोरोना वगैरह है ना, उसमें एंटीबायोटिक काम नहीं आती, उसके अंदर आता है एंटीवायरल होता है वो, ठीक है, एंटीवायरल होता है वो। ये जो वायरस के लिए एंटीवायरल, और एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया के लिए होती है, ठीक है। यहाँ ध्यान रख लेना आप, एंटीबायोटिक में बी से बैक्टीरिया, ठीक है, और एंटीवायरल में वायरस से वी, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है? तो मानव शरीर में जो इंसुलिन हार्मोन है किससे स्रावित होता है? ये अग्नाशय से, ठीक है, किससे? अग्नाशय से। और इसका क्या कार्य होता है हमारे शरीर के अंदर? इसका कार्य होता है रक्त में जो शर्करा है, जिसको शुगर बोलते हैं, उस शर्करा को नियंत्रित करना होता है, ठीक है। मधुमेह के जो रोगी हो जाते हैं उनमें शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, और उसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? इंसुलिन। इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है, ठीक है। एक पर्सन के अंदर देख लो आपको कितनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न है इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? अभी बताएं, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, ठीक है, कहाँ से? अग्नाशय से। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न है आनुवांशिक जानकारी किस में पाई जाती है? ठीक है, जो आनुवांशिक जानकारी होती है वो किस में पाई जाती है? आनुवांशिक का मतलब है, जैसे आपने देखा है कि एक पीढ़ी है, मान लो उस पीढ़ी के अंदर उसके माता पिता के लक्षण, उसके दादा दादी के लक्षण, उसके पिताजी के जैसे मतलब कलर हो गया, हाइट हो गई, या फिर जो अधिकतर लक्षण है वो किस में शो होते हैं? किस में? संतान में दिखते हैं वो लक्षण। और वो लक्षण किस में मतलब स्टोर होते हैं? जो कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है ना, डीएनए, उस डीएनए के अंदर होता है, ठीक है, डीएनए के अंदर होता है। ये जो हमारे हैं मतलब जो बड़े जीव हैं उनके अंदर होता है। और जैसे वायरस आ गया, वायरस के लिए क्या होता है? आरएनए, ठीक है, यहाँ पर सही आंसर है वो डीएनए, ठीक है। जो डीएनए है उसमें आनुवंशिक जानकारियाँ पाई जाती है, तभी तो अभी कभी कोई क्राइम हो जाता है तब पुलिस वालों को या उनको फॉरेंसिक लैब वालों को मिल जाती है ना, किसी का बाल नाखून कुछ भी मिल जाता है, ब्लड वगैरह, तो पूरी उसकी जन्म कुंडली निकाल देते हैं। तो कैसे निकालते हैं? वो डीएनए के अंदर पाई जाने वाली इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही निकालते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न है लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, अब यहाँ पर लाल रक्त जो हमारी कोशिकाएं होती है आरबीसी, उनका मेन कार्य क्या है? तो उनका जो मेन कार्य होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक गैस है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक गैस है। ये तभी तो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या है? उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, ठीक है। जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कहाँ पर होता है, वो यहाँ इसमें न्यूक्लियस में होता है, केंद्र के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए अपनी जैसी ही कॉपी बनाता है, मतलब एक डीएनए अपनी फोटोकॉपी बनाता है, ये मान लो आप, ठीक है। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो केंद्र के अंदर होता है। तो आपको देख लो एक पर्सन के साथ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और ये पर्सन बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको अगर लगे कि इस वीडियो से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो आपको और मिलती रहेगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का क्या उपयोग होता है, ठीक है। जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन का क्या रोल होता है, ठीक है। अपन ऑक्सीजन लेते हैं ना, सांस लेते हैं, उसमें क्या क्या रोल होता है ऑक्सीजन का, तो उसमें रोल होता है किसका, उसमें भोजन को अपन भोजन खाते हैं। आप सीधे से सिंपल भाषा में समझो, अपन जैसे भोजन खाए, ठीक है, उस भोजन को तोड़ने के लिए मतलब वो जो भोजन से क्या मिलता है, ऑक्सीजन जाएगी और ऑक्सीजन के जरिए ही भोजन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा कहाँ पर उत्पन्न होगी, ये होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। जो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर ये एनर्जी बनती है, ठीक है। तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, कोशिका का शक्तिगृह, इसीलिए बोलते हैं। ये ऑक्सीजन जाके भोजन को टुकड़ों में तोड़ने का काम करती है, ठीक है। अब हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट में बताओ कि किस टॉपिक पर चाहिए। अगर कोई टॉपिक हो आपके पास में तो मेरे को बता दो, मैं उस पर वीडियो ला दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।